लेकिन जितने भी डीलर के पास हम लोग जाते हैं तो सबका यही कहना रहता है कि भैया ऊपर से ही काट लेता है तो हम लोग कहाँ से देंगे, आप कहाँ से देंगे? जी नहीं, अगर ये कोई जन वितरण विक्रेता या डीलर कहता है तो इसको हम असत्य मानते हैं। पैक्स चुनाव को लेकर हर जगह चर्चाएं छिड़ गई है और काफ़ी तेज़ी से जो है जितने भी पैक्स कैंडिडेट है वो अपने अपने क्षेत्र में जो है लगातार जनता से मिल रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव बहुत ही नज़दीक है। इसी दौरान हम जो है आ चुके हैं सुपौल जिला के पथरा दक्षिण पंचायत में हैं और हमारे साथ में वर्तमान पैक्स चेयरमैन साहब हैं और इस बार भी पैक्स चुनाव में फाइट कर रहे हैं। आइए यहाँ का क्या हालचाल है पूरा जानकारी आपको देंगे। उससे पहले बता दें मैं हूँ दुर्गेश और आप DNY न्यूज़ देख रहे हैं। सर स्वागत है DNY न्यूज़। जी आपका भी स्वागत है। क्या सर हालचाल है इस बार आपके पंचायत में? इधर देखिए पंचायत में तो मान करके चलिए अभी चुनाव आ गया है जी, चुनाव प्रक्रिया चालू है। तो चुनाव प्रक्रिया आ जाने के बाद तो जो भी उम्मीदवार होता है तो उम्मीदवार के पास तो मान लीजिए कोई मान लीजिए लेखा जोखा नहीं रहता है। अभी कोई भी उम्मीदवार हो, चाहे हम हो चाहे और कोई काहे न हो, जिस भी वोटर के जनता के नज़दीक जाता है तो कोई भी ऐसा नहीं है पंचायत में जो कहेगा हम नहीं देंगे। पहले वाली बात नहीं है जो पहले कह देता था उम्मीदवार को आपको नहीं देंगे आपको देंगे। ये निर्णय तो जनता पर है। जनता जिसके पक्ष में निर्णय लेगा वही 2 तारीख को विजय होगा। ये कोई उम्मीदवार जो कह देगा हम जीत रहे हैं या हम ही कह दें हम जीत रहे हैं, यह निरर्थक बात है, ये कहीं सार्थक नहीं है। एक तरह से कहा जाए कि पहले से उल्टा हो रहा है। पहले जो है उम्मीदवार जनता को सस्पेंस में रखते थे, अब जनता ही उम्मीदवार को सस्पेंस में रख देते हैं। तो अभी सर आप लोग का नॉमिनेशन कब होना है? नॉमिनेशन का टाइम तो मान लीजिए चौथा चरण में जो है इसका जो 17, 18, 19 3 रोज नॉमिनेशन का टाइम है जी। और उसके बाद जो अगला प्रक्रिया है चुनाव तो इस महीना के बाद दिसंबर में 1 दिसंबर को चुनाव है और 2 दिसंबर को गिनती है। 2 दिसंबर को गिनती है। तो आप तो सर अभी लगातार घूम रहे होंगे और जितने भी प्रत्याशी हैं सब अपने अपने पंचायत में घूम रहे हैं। क्या लगता है जनता का जो मूड है, जनता का रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है? देखिए अभी तक तो मैं जितना पंचायत में संपर्क अभियान किए हैं उसके अनुपात में मुझे आत्मविश्वास है कि जनता मेरे साथ है और जनता मेरे साथ रहेगा। क्योंकि मैं जितना दिन हमको जनता अगला बार हमको कार्यभार करने के लिए दिए उतना दिन हम अपने समझ से या अपने हिसाब से हम जनता का काम किए हैं। तो जो नाराज़ हैं उनको भी ये महसूस बाद में होता है जो नहीं विद्यानंद जी के द्वारा जो कार्य जितना ही किया गया वो अच्छा किया गया और संतोषजनक है। और हम संतोषजनक काम किए होंगे तो जिसको लाभ नहीं मिला है नहीं हम दिए हैं वो भी मेरे प्रति जो है जो सहानुभूति रखता है, चलिए भाई उसके पास इतना ही सामान था तो इतना आदमी को अगर सही ढंग से दिया तो फिर आएगा तो फिर सही ढंग से काम होगा। देखिए ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। कोई भी कैंडिडेट हो या वर्तमान मुखिया हो, सरपंच हो, जो अपने अंदर अगर थोड़ी सी भी कमियां गिना देते हैं तो समझिए वो कहीं ना कहीं सही है। क्योंकि जो पहले से कह रहे हैं कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं, हम तो जनता को एक एक चीज़ दे रहे हैं, और जो कह रहे हैं कि हम और अच्छा हमें करना चाहिए और जनता के लिए बढ़िया करना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं अलग है और बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर जो है सर हम आपका अगर घर का भी स्थिति देख रहे हैं, एकदम पुराना जो घर उर बना हुआ है, सारा चीज़ आपका। अभी तो आप चेयरमैन भी हैं, पैक्स चेयरमैन और डीलर भी हैं। दूसरा जो है देखते हैं बहुत जगह हम लोग जाते हैं तो पूरा देखते हैं कि चकाचक एकदम घर द्वार कर लेते हैं। आप तो लगता है सब जनते को लुटा दे रहे हैं, अपना नहीं कुछ रख रहे हैं क्या? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। जनता को कहीं से हम न लुटाए हैं और न जनता को हम ठगे हैं। सरकार के द्वारा पैक्स में प्रबंध समिति में जो भी चीज़ मिला है मुझे, मैं 100% वह जनता के बीच में दिया हूँ। मान लीजिए पैक्स के द्वारा जैसे किसान के लिए खाद उर्वरक है, तो हम जब जीत करके आए तो उर्वरक का लाइसेंस इस समिति में नहीं था। लाइसेंस बनाने में हमको 2, 2.5 साल 3 साल लग गया। उसके बाद जब हम लाइसेंस बनाए प्रतिशत जनता को दिए। इसमें मेरा दावा है कि कहीं से हम कोताही नहीं किए, कहीं से एक बोरा भी उसमें गड़बड़ी नहीं किए। दूसरी बात है जन वितरण, जब हम जीत करके आए तो जन वितरण भी दूसरे डीलर के नज़दीक टैग था, वो भी टैगिंग समाप्त कराने में 2, 2.5 साल लग गया। लगभग 2 साल 1.5 साल से हम जन वितरण भी कर रहे हैं। तो अभी तक मेरे यहाँ से जो भी लाभुक कार्डधारी BPL धारी अनाज लिए हैं तो मेरे यहाँ से
50 ग्राम भी किसी को कम नहीं दिया गया। 100% पूरा का पूरा दे रहे हैं। 100% जिसको 25 किलो हुआ 25 किलो दिए, जिसका 2 यूनिट है तो 10 किलो हुआ, 10 किलो चावल गेहूँ मिला के दिए, जिसको 40 किलो हुआ 40, उसको जो है 39 किलो नहीं दिए, न कि हम कहते 41 किलो दिए। लेकिन जितने भी डीलर के पास हम लोग जाते हैं तो सबका यही कहना रहता है कि भैया ऊपर से ही काट लेता है तो हम लोग कहाँ से देंगे, आप कहाँ से देंगे? जी नहीं, अगर ये कोई जन वितरण विक्रेता या डीलर कहता है तो इसको हम असत्य मानते हैं। इसलिए असत्य मानते हैं, मतलब ऊपर कोई कटौती नहीं है, इसलिए असत्य मानते हैं। अगर हम चोरी करेंगे जनता से, हम 2 किलो अनाज काटेंगे तो उसके लिए हमको ऊपर के पगड़ी में भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो हम जब 100 ग्राम किसी से कम नहीं देते हैं तो हमसे ऊपर की पगड़ी वाला जो कोई आशा करेगा वो हमसे आशा भी नहीं करता है। वो खुद समझ रहा है जो विद्यानंद जी के द्वारा जनता को 100% में 100% दिया जाता है, इसलिए हमसे कोई 1 रुपया नहीं मांगता है, न हम किसी को देते हैं। सरकार के द्वारा मेरे दरवाजे तक अनाज पहुंचा दिया जाता है, न हमको उसमें भाड़ा लगता है, न उसमें हमको परिवहन खर्च लगता है, न हथालन लगता है, सारा सरकार का व्यवस्था है। तो फिर हम क्यों जनता से उसका कटौती करेंगे? अगर जनता से कटौती करेंगे तो आज जनता से हम दावा दे करके वोट नहीं मांग सकते थे। आज इसलिए हम भी वोट मांगते हैं दावा से। तो भैया हम अगर आपका 365 दिन सेवा किए हैं तो उसका हमको जो मजदूरी दीजिए। अगर हम अपना काम बर्दा के छोड़ के दिन बर्दा के आपको अनाज दिए हैं, 1 किलो आपका नहीं लिए हैं, 1 रुपया आपसे नहीं लिए हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है जो हम 365 दिन और उसका सेवा किए हैं तो भैया 1 रोज़ हमको भी देखिए। ये मेरा आग्रह है। देख लीजिए, ये तो बहुत बड़ा जो है सर कहीं ना कहीं आप पोल खोल दिए हैं। और ये तमाम अभी वर्तमान में जितने भी प्रत्याशी होंगे, चाहे जितने भी डीलर होंगे, उसके लिए तो फिर आप जो है नाक में दम कर रहे हैं, ये पूरा सच्चाई आप बता रहे हैं। और हम भी कहना चाहेंगे कि भैया आपको भी, हम जनता से कह रहे हैं कि आपको भी अगर पूरा अनाज लेना है, आप लोग खाली अपने में जो है बुराई करेंगे डीलर लोग का कि हाँ वो नहीं देता है, वो नहीं देता है, आपको लेने नहीं आ रहा है। लेने जब आ जाएगा ना आपको, तो आपका डीलर भी सही हो जाएंगे और उनसे ऊपर जो है ना वो भी सही हो जाएंगे। तो उसके बाद मान लीजिए पैक्स के द्वारा धान अधिप्राप्ति का काम होता है। जब हम 2019 में जीत करके आए तो मेरे पंचायत का लक्ष्य नगण्य था, मात्र 1600-1700 कुंटल का लक्ष्य था यहाँ पर, जबकि अदर पंचायत में, अदर पैक्स में 10,000, 12,000, 20,000 कुंटल का लक्ष्य था। तो उसको हमने बढ़ा करके अभी तक में 7,000 से 10,000 पर ले गए। पहले 1500-1600 कुंटल का लक्ष्य था, 5 से 7 किसान में, 10 किसान में फुल हो जाता था, बाकी को फायदा नहीं। अच्छा, यहाँ सर आपके यहाँ जो है गोडाउन कितना एमटी का बना हुआ? देखिए, गोडाउन बहुत पूर्व में भी, जब से प्राधिकार का लागू हुआ उससे पहले एक गोडाउन था 100 एमटी का, ठीक है, वह बहुत पुराना जर्जर हो गया है। जब हम जीत करके आए तो उसी को मरम्मत कराए। उससे पहले पूर्व पैक्स अध्यक्ष जो थे, जो 2009 में जीत के आए थे, उनके द्वारा 200 एमटी गोदाम के लिए सरकार ने उनको 12-12.5 लाख एडवांस दिया, लेकिन वह पैक्स अध्यक्ष अभी तक वह गोदाम का निर्माण नहीं किया। जब 2019 में हम जीत करके आए तो हमने लिखा पढ़ी किए, डीएसओ को, जिला सहकारिता पदाधिकारी को लिख करके दिए, डीएम साहब को लिख करके दिए। तो उसके प्रेशर में जब पूर्व पैक्स अध्यक्ष पर जब वारंट और कुर्की का नौबत आया तब वह गोडाउन 200 एमटी का बनाया, लेकिन वह बनाने के बाद अभी तक न तो वह समिति को हस्तांतरित किया है और न कि विभाग को हस्तांतरित किया है। अगर जनता मुझे चाहा फिर हम आएंगे तो हम खुले मंच से हम 15 साल का हिसाब देंगे, जो 5 साल में मैंने क्या किया और इससे पूर्व जितने प्रतिनिधि रहे हैं पैक्स को वो क्या किए। जो सही हैं वो आपको एक ही शब्द में कहेंगे, चुनाव हैं तो काम किए हैं तो वोट दीजिए, नहीं काम किए हैं तो नहीं दीजिए, और वही कर रहे हैं ये भी। अच्छा सर, आपके यहाँ जो है कृषि यंत्र सब मिला है पैक्स में? कृषि यंत्र मिला, कृषि यंत्र के तहत मान करके चलिए ट्रैक्टर मिला, रोटावेटर मिला और 2-4 ठो कृषि यंत्र मिला, लेकिन अभी तक उसको चालू नहीं किया गया है। अब उसको जो है चुनाव के चलते उसको रोक दिए हैं, और चुनाव के बाद जो है उसको सारा, अभी तक उसका ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाया है। रजिस्ट्रेशन होगा, सारा क्रियाकलाप उसका चालू होगा, उससे जो भी बेनिफिट होगा जनता को, पब्लिक को, किसान को दिया जाएगा। वह चुनाव के बाद वह हो जाएगा तो हमारे पंचायत में अगर जन औषधि केंद्र खुल जाता है तो उससे मान लीजिए 50% कीमत पर पब्लिक को मान लीजिए दवा भी मिलेगा। CSB केंद्र का भी हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिए, सारा चीज़ हो गया है। जनता को जो है लेने के लिए आना चाहिए। सरकार बहुत कुछ दे रही है पैक्स में, जो है अब जो है कृषि यंत्र भी दे रहे हैं, ट्रैक्टर दे रहे हैं, आपको रोटावेटर दे रहे हैं, और भी कई थ्रेशर दे रहे हैं।
तो आप लोगों को जो है ना जनता को जागरूक होना पड़ेगा और उसका फ़ायदा कैसे लेना है वो आपको समझना पड़ेगा। सर परिचय क्या हुआ आपका? मेरा विद्यानंद प्रसाद आज नाम हुआ जी। मैं 2019 में यहाँ के पैक्स अध्यक्ष बने हैं दिसंबर में, और 5 साल पूरा हो गया है। फिर चुनाव है, अब आगे जनता को निर्णय लेना है जो वह जिसको लावे इस पद पर, उसके लिए हमको जनता का सारा चीज़ स्वीकार है। लेकिन हम जनता से यही आग्रह करते हैं जो अगर इतना काम हम किए हैं तो हमको फिर दोबारा लाइए, आगे फिर इससे ज़्यादा बेहतर करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में पथरा दक्षिण पंचायत से पैक्स चेयरमैन, वर्तमान में भी है और इस बार भी जो है चुनाव में आ रहे हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं बताइए कमेंट करके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। लगातार खबरों के लिए DNY न्यूज़ के साथ बने रहिए। धन्यवाद।